Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Hrishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आज है फ्राइडे और फ्राइडे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस पिक करता हूं जो कि कमेंट पे आप मुझे करते हो और उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो इस वजह से हम टू वे कम्युनिकेशन में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर हूं तो सिर्फ मैं जो बोलूंगा आप सुनोगे, आपके क्वेश्चन भी मैं पिक करता हूं तो हमें एक ना बॉन्डिंग सी फीलिंग आती है कि हाँ आप भी हमसे कनेक्टेड हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रवि पांडे और इनका आंसर देने से पहले मैं आपका जल्दी से बता दूं, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो जल्दी से कमेंट में लिखो क्वेश्चन। अगर मेरी टीम ने पिक कर लिया और भेज दिया मुझे तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा, तो कमेंट लिखना मत भूलना। सो रवि पांडे जी का क्वेश्चन है, सर कैन यू टेल वेयर शुड वी स्टार्ट लर्न फ्रॉम इंस्टीट्यूट और डू इंटर्नशिप और ट्राई ओन, जैसे have lots of idea but don't know how to implement. Okay, रवि देखो, सबसे पहले थियोरेटिकल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करने जाओगे या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने जाओगे, थियोरेटिकल नॉलेज लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, बट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत उन इंस्टीट्यूट का रिसर्च करना पड़ेगा कि वहां पर ट्रेनर्स कैसे हैं, सीखने वाले लोग रिव्यू कैसे दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ के बच्चे सच में तारीफ कर रहे हैं कि वहां पर सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें वहां से मिलती है एज अ नॉलेज, तो डेफिनेटली आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। अदरवाइज अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन या डेडिकेशन है तो आपको ब्लॉग या यूट्यूब वीडियोस देख के भी सीखने का मौका मिलेगा, बट आपको उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि वहां पर सीक्वेंस में कोई चीज नहीं है। आपको सारी चीजें स्कैटर्ड मिलेगी, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे कैसे सीखना है। दोनों तरीके सही हैं, डिपेंड्स कि आपको कौन सा चूज करना है, राइट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज फ्रॉम शिल्पंदक। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस नेम इज, ये शायद इनका यूजर नेम है। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसईओ। आई वांट टू नो हाउ मेनी कीवर्ड शुड वी टारगेट इन ऑफ पेज ओवर वन यूआरएल। एक यूआरएल पे कितने कीवर्ड्स टारगेट करने चाहिए इन ऑफ पेज एसईओ। देखो, ऑफ पेज एसईओ अगर आप कर रहे हो इसका मतलब आप किसी और वेबसाइट के अंदर अपने साइट का लिंक दे रहे हो और उस लिंक देते वक्त आप जो एंकर टेक्स्ट यूज करोगे वो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, क्योंकि दो जगह लिंक दोगे एक ही पेज का तो आपका वो काइंड ऑफ स्पैम काउंट हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप एक कीवर्ड एक यूआरएल में यूज करो एज अ एंकर टेक्स्ट, जिससे आपका जो इनबाउंड जूस है, मतलब लिंक जूस है, वो प्रॉपर तरीके से आपके साइट में पास हो। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कनेक्ट विद नेचर। सर क्या आप डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन 2021 में यानी अभी भी काम करता है? देखो करता है, लेकिन उसे कुछ फीचर्स चेंज हो गए, नॉर्म्स चेंज हो गए। पॉलिसी को एक बार पढ़ लेना, जिसके लिए भी आप कंटेंट फेच करना चाहते हो उस कंटेंट का पॉलिसी पढ़ लेना और फिर आप वहां से इसको यूज कर सकते हो। फेमस स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, तो अगर मैं एक सिंगल नीश को चुनता हूं फॉर एग्जांपल एसईओ और तो सर एसईओ तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लाइक कीवर्ड के बाद क्या करना है और एसईओ में फाइनली पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। देखो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन आंसर सेशन में तो नहीं कर सकता, बट मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एसईओ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे इस पर्टिकुलर आई बटन को क्लिक करो और एसईओ के वीडियोस देखना स्टार्ट करो। मैंने एसईओ के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। इनफैक्ट मेरा जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का प्लेलिस्ट है उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें जाओ, एसईओ का पूरा मेंशन है, आप उसे जाके सीख लो। वहां से बहुत ज्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको एसईओ कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पल्लव साहू। सर मेरी वेबसाइट ब्लॉगर पर है और अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को सब डोमेन बनाकर वर्डप्रेस पर इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? क्या इससे मेरी ब्लॉगर वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ब्लॉगर वेबसाइट मतलब डोमेन नेम आपका खुद का है। अगर डोमेन नेम आपका खुद का है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि डोमेन नेम का तो आप जितना मर्जी सब डोमेन बना सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉगर पे होस्टेड है और वो प्रीमियम है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्री वाला ब्लॉगर है तो उस पे नहीं बनेगा, उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप एक बार चेक करना कि आपका प्रीमियम है या फ्री है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना कंडीशन अप्लाई कर देना और आपका काम शायद हो जाना चाहिए। प्रीमियम में होगा, फ्री में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ्री अपने आप में ही सब डोमेन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा roydigital.blogger.com, वो ब्लॉगर का ही सब डोमेन है roydigital.blogger.com, तो उसका तो सब डोमेन बनाना क्या होता है, उसका जितना मर्जी आप बना लो, तो देयर इज नो सच पॉइंट कि उसका सब डोमेन बनाओगे आप। बट हाँ, अगर आपका खुद का डोमेन है और खुद का होस्टिंग है उसके अंदर, तो आप डेफिनेटली सब डोमेन बना के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और एक सब डोमेन से दूसरे सब डोमेन या मेन डोमेन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके ऊपर मैंने आंसर प्रीवियस सेशन में भी दिया था। नाउ अंकित पुंडीर, वेरी इंफॉर्मेटिव, बट मेरा एक क्वेश्चन है, जब हमें डोमेन नेम रिन्यू करना होगा तो क्या सब डोमेन अलग से रिन्यू करना पड़ेगा या फिर डोमेन रिन्यू करते ही सब डोमेन भी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सब डोमेन इज फ्री विद योर मेन डोमेन नेम, और सब डोमेन जो होता है उसका कोई भी रिन्यूअल चार्ज नहीं होता है, आपका मेन डोमेन होता है जो होता है, उसके अलावा आपको सब डोमेन के लिए अलग से कुछ भी नहीं पे करना होता है। जैसे आपका मेन डोमेन रिन्यू हो जाएगा, सब डोमेन ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। Okay, next question is from Bhagya Prasad Kulkarni and he's asking, hello sir, I am feeling so much difficulty in on-page SEO, like writing a good content. Okay, writing a good content. I'm not good at English, and but and please help me how to write a good content and how to do SEO in right way. See, देखो SEO करना तो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन कंटेंट कैसे लिखना है उसके लिए प्रॉपर थ्योरी बतानी पड़ेगी मुझे, और उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होता है। तो इस सेशन के अंदर उसे बताना जरूरी सॉरी, बेग मी पार्डन, मतलब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत उसमें टेक्निकल और उसका फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का, जो कि बहुत जरूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो फॉलो करता हूँ फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल्स भी जब मैं लिखता हूँ कोई चीज, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना है, आप हिंदी में भी कंटेंट लिखो। बहुत ज्यादा अगर इंडियन ऑडियंस है और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है तो आप हिंदी में ऑडियंस आराम से उसको कंटिन्यू करो, उसका अच्छा खासा स्कोप आपको मिल जाएगा। Next question is from Sudhanshu Bhatnagar and he's asking, I have a question. If I'm writing the first blog and I want in both languages, Hindi and English, so should I use any plugin for this or I have to write both differently? Please get us up. So Sudhanshu, मैं बताना चाहूंगा कि आप अलग से लिखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई प्लगइन यूज करोगे, अगर गूगल ट्रांसलेट भी यूज करोगे तो गूगल ट्रांसलेट भी आपको पूरा पूरा पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेट करके सही से नहीं देगा। अगर उसका एक आध लाइन करवाना होता है ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो पूरा ब्लॉग जो कि 1,500-2,000 वर्ड का होगा इंग्लिश से हिंदी में करना, तो वो जो एसेंस होता है ना हिंदी का, वो उतना खास नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई नहीं, रोबोटिक साउंड करता है तो करने दो, मुझे तो सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो फिर लोग आपके कंटेंट को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और देर सवेर आपका कंटेंट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर इनिशियल डेज में वो अप था तो वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जैसे ही आप इंग्लिश कंटेंट को खुद से मैनुअली लिख रहे हैं, वैसे हिंदी कंटेंट को भी लिखें, इसका आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बैचलर गाइड, सर अमेजोन की प्रोडक्ट पर फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट पे तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब आपने अमेजोन का ही एफिलिएट लिंक वहां से जनरेट किया अपने एसोसिएट आईडी से और डायरेक्टली फेसबुक पे जाके आपने यूआरएल पे जाके मेंशन कर दिया और उसका ऐड चला दिया, बिल्कुल मत करना, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है अमेजोन के, राइट। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप अपने एक ब्लॉग लिखिए किसी भी प्रोडक्ट को लेके, जैसे मैंने अमेजोन के ऊपर बताया था, इस वीडियो को जरूर देख लो कैसे आपको ब्लॉग लिखना है, कैसे उसमें कॉल टू एक्शन देना है उस ब्लॉग के अंदर, अपने बटन का एफिलिएट लिंक का, अमेजोन का खासकर, वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आप ये चीज कर लो, उसके बाद अपने ब्लॉग के लिए आप ऐड चला दो, फिर भी चल जाएगा, राइट। वो भी कह रहा हूं कि वो भी मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट ही है, लेकिन उसको फिर भी कंसिडर कर लिया जाता है। मैंने अमेजोन का काफी बार ये लीनियंसी देखी है, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आप ऐड चला दोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका एड अकाउंट जो है, सॉरी एसोसिएट अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। आकाश मल्होत्रा एज अ क्वेश्चन, अ कंफ्यूजन, काइंडली हेल्प टू सॉल्व इट। मेरा वेबसाइट में अमेजोन के साथ बाकी ऑफ अदर्स के भी एफिलिएट लिंक क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहला आंसर यस, आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। एग्जांपल, मेरे अपने ब्लॉग में फूड, ट्रैवल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, अच्छा फूड भी आप इसमें दे रहे हो, ट्रैवल भी इसमें दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसे दे रहे हो, तो आप ये किस टाइप का ब्लॉग लिख रहे हो, इसमें किस टाइप का ऑडियंस आने वाला है, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, बट मैं पूरा क्वेश्चन आपका पढ़ लेता हूँ। तो हर टॉपिक्स के पोस्ट में डिफरेंट दो एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। फूड में जोमैटो, ट्रैवल में एमएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेजोन, लाइक दिस, इज इट पॉसिबल टू डू? देखो ये चीज तो पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप इतने डाइवर्सिफाइड कंटेंट लिख के आप नीश ऑडियंस ला सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या गूगल आपको ट्रैफिक भेजेगा? क्या आपका ब्लॉग रैंक करेगा? अगर रैंक करा सकते हो, मुझे आइडिया नहीं है कि इस टाइप के ब्लॉग कैसे रैंक करा दोगे जिसमें इतना डाइवर्सिफिकेशन है। क्या आपने कभी हब पेजेस के पेजेस हर कीवर्ड पे रैंक करते हुए देखे हैं? क्योंकि उसमें हर टाइप का कंटेंट लिखा जाता है। क्या आपने मीडियम का कोई पेज जो है वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में रैंक करते देखा है? क्योंकि उसमें हर टाइप का कंटेंट लोग आके लिख देते हैं। क्या कोरा को आपने रैंक करते देखा है किसी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में? क्योंकि वहां पर हर टाइप का कंटेंट होता है। तो जिस प्लेटफॉर्म में हर टाइप का कंटेंट होता है, नो डाउट उसके अंदर कंटेंट तो बहुत होता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में रैंक नहीं करेगा। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में खाली वही ब्लॉग या वही डोमेन रैंक करते हैं जो कि एक नीश कैटेगरी को टारगेट करते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कीवर्ड होगा तो आप देखना कोरा कभी रैंक नहीं करेगा। डिजिटल मार्केटिंग के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो रैंक करते हैं, क्योंकि वो नीश कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो जिस प्लेटफॉर्म में मल्टीपल
कैटेगरीज को यूज करके ब्लॉग लिखा जाता है, वो पर्टिकुलर साइट मेरे अकॉर्डिंग तो रैंक नहीं करती। बाकी आप देख लेना, कोरा का अपना खुद का ट्रैफिक है, इसलिए उसके अंदर मिलियंस और बिलियंस में ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरा इज अ पॉपुलर वेबसाइट, लेकिन उसको सर्च ट्रैफिक की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। ये थे मेरे टॉप 10 क्वेश्चन जो आज हमने फ्राइडे सेशन में पिक किया है। वेडनेसडे सेशन के लिए जल्दी से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो कमेंट्स के अंदर, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं सबको देखो। अमेजिंग वीडियोस होते हैं आप लोगों के लिए, मैं चुन चुन के लाता हूँ, आप लोगों के नॉलेज को भरपूर रखने के लिए लाता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितना ज्यादा नॉलेज हो, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, उतना आपको आइडिया मिलता रहेगा नई नई चीजों को इनोवेट करने का। और ये एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके अंदर भर भर के आपको ऐसे नॉलेज लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, सो दैट इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करना मत भूलना गाइस, लाइक से ही